सपोज आप एक स्टूडेंट हो और आपको कॉलेज जाना है। आपने अपने घर पे नाश्ता ऑलरेडी खत्म कर लिया और फिर आप अपने फ्रेंड को पिकअप करने के लिए उसके घर जाते हो। तो जब आप अपने फ्रेंड के घर पहुंचते हो तो ही इज ऑलरेडी टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो उसने आपको ऑफर किया कि चलो आ जाओ मेरे साथ नाश्ता कर लो, और तब आप उसको बताते हो कि भी मैंने तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है, मैंने ऑलरेडी मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो ये बात अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो तो आप कैसे कहेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे आई एम टेक ब्रेकफास्ट? क्या आप ऐसा कहेंगे आई हैव टेक ब्रेकफास्ट? या आप ऐसे कहेंगे आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट? तो ये सभी चीजें, जो भी काम आपने खत्म कर लिया है वो इंग्लिश में कैसे बताया जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो जो भी काम आपने ऑलरेडी खत्म किए हैं वो सब बताने के लिए इंग्लिश में जो टेंस यूज होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये परफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि कोई भी काम आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो जो भी चीजें, जो भी एक्शन आपने ऑलरेडी पूरी कर ली है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो आज का हमारा टॉपिक है। यहां देखिए, समथिंग हैपेंड अर्लियर, कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका है, कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका है, दैट इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। काम ऑलरेडी हो चुका है और उसकी इफेक्ट अभी आपको दिख रही है। तो ऐसे कोई भी काम अगर आप इंग्लिश में बताना चाहते हो तो इसके लिए आप ये परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। यहाँ टाइमलाइन देखिए, ये टाइमलाइन में अभी आप यहाँ पे खड़े हो तो देखिए कि आज शाम को आपकी जो एक छोटी सिस्टर है, आज उसका बर्थडे है और आप उसको एक गिफ्ट देने वाले हो। उसके लिए गिफ्ट आपने ऑलरेडी परचेज करके रखी है। गिफ्ट परचेज करने का काम ऑलरेडी हो गया है और वो गिफ्ट परचेज करके आपने टेबल पे रखी है। तो जब भी आपकी सिस्टर स्कूल से आती है तो आप उसको बताते हो कि भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक गिफ्ट परचेज कर ली है। तो आप इंग्लिश में कहते हो आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। मैंने आपके लिए एक गिफ्ट परचेज की है। आप टाइम मेंशन नहीं करना चाहते कि वो गिफ्ट आपने कब परचेज की। अगर या तो आपको टाइम मालूम नहीं है कौन से दिन या कौन सी डेट पे आपने परचेज की, राइट? टाइम नहीं बताना है, सिर्फ यही बताना है कि भी आपने ये गिफ्ट परचेज की है। एंड लुक, इट इज लाइंग ऑन द टेबल। अभी ये गिफ्ट टेबल पे है तो आपने ऑलरेडी परचेज किया है एंड राइट नाउ द गिफ्ट इज लाइंग ऑन द टेबल। तो इसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है कि अभी आपके सामने वो पड़ी है। खरीदने का काम आपने पहले कर लिया, आई हैव ऑलरेडी बॉट ए गिफ्ट। तो जो भी काम आपने कर लिया है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, राइट? द टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, माइंड वेल। जो भी काम आपने खत्म किए हैं उसका टाइम आपको नहीं बताना है कि वो कब आपने किया, राइट? इसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, लेकिन टाइम यू डोंट मेंशन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द एक्शन, राइट? जो भी एक्शन, जो भी काम आपने किया है उसका स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं बताना है कि ये जो गिफ्ट आपने परचेज की है वो कल की है या परसों की है या लास्ट वीक की है। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं बताना है। बस इतना ही कहना है कि मैंने ये काम किया है, मैंने आपके लिए एक अच्छी सी गिफ्ट परचेज करके रखी है एंड नाउ इट इज लाइंग ऑन द टेबल। तो जो जो काम आपने कंप्लीट किए हैं वो सब बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसका फॉर्मेशन देखिए, जब भी आपको परफेक्ट टेंस बताना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव और हैज। हैव और हैज ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपको मालूम है कि जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। ही हैज, सी हैज, इट हैज। और बाकी सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है दे आर फॉलोड बाय V3। V3 का मतलब क्या है कि किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ग्रामर में उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम उसको V3 कहते हैं। तो जब भी आप कोई परफेक्ट टेंस की बात करते हो, जब भी कोई काम पूरा हो चुका होता है तो उसके लिए वर्ब का हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, तो ये परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है। एक एग्जांपल देखिए,
अभी ये जो लड़का है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अभी ये फुटबॉल खेलता है और वो हमें क्या बताता है कि आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है। तो ये सिंपल टेंस का सेंटेंस है। फिर उसने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो वो क्या कहना चाहता है कि भाई मैंने मेरा होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसने जो होमवर्क करने का काम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसका, तो उसने परफेक्ट टेंस यूज किया आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि ये काम हो गया है, लेसन का काम खत्म हो गया है। एंड नाउ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, अभी मेरा फुटबॉल खेलने का काम कंटिन्यू है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने तीनों टेंस साथ में लिए हैं। जहां तक प्लेइंग का सवाल है तो अभी उसका खेलना कंटिन्यू है, तो उसने कंटिन्यूअस टेंस किया आई एम प्लेइंग फुटबॉल। होमवर्क की बात है तो ऑलरेडी खत्म कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ परफेक्ट टेंस यूज किया और यहाँ सिंपल टेंस यूज किया। तो ऐसे जब भी आप कोई बात प्रेजेंट में करते हो तो सिंपल टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस, इसका कॉम्बिनेशन करके ही आप सभी चीजें बताते हो। जहां जैसे मैंने बताया कि इस टेंस में हमें V3 का यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, तो जो भी काम आप बताना चाहते हो उसका पास्ट पार्टिसिपल आपको मालूम होना चाहिए। तो जब भी कोई आप एक्शन की बात करते हो तो जो एक्शन वर्ब है उसमें दो तरीके होते हैं। कोई कोई वर्ब इरेग्युलर वर्ब्स होते हैं। इरेग्युलर वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ अलग अलग होता है, मतलब इसमें कुछ ईडी आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक से याद रखिए, जिस वर्ब के पीछे आप ईडी नहीं लगा सकते वो सभी टेंस आपके इरेग्युलर वर्ब्स है। तो ये 2-3-4 एग्जाम्पल है। ये जो है बाय, गो, डू एंड हैव, तो इसको हम कहते हैं V1, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1, इसको आप डिक्शनरी फॉर्म भी कह सकते हो। फिर बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट और उसका थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट, तो ये सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और ये है वो पास्ट पार्टिसिपल है जिसको हम V3 कहते हैं। तो यहाँ परफेक्ट टेंस में हमें V3 का यूज करना है। अगर कोई चीज आपने ऑलरेडी बाय किया है तो आप बाय नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा बॉट, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट दिस, आई हैव बॉट दैट। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो हमें गॉन बताना है। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब है, यहाँ तो मैंने सिर्फ 2-3-4 एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं। और यहाँ मुझे ये बताना है कि जो भी वर्ब उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसमें आप ईडी नहीं लगाते हो तो ऐसे सभी वर्ब्स को हम इरेग्युलर वर्ब्स कहते हैं। तो आपको ये जो पास्ट पार्टिसिपल है वो मालूम होना चाहिए। और जो भी वर्ब है जिसके पीछे आप ईडी लगाते हो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में आप ईडी लगाते हो, तो वो सभी वर्ब को रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स। तो ये सब रेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल है। स्टार्ट का स्टार्टेड, स्टार्टेड, ड्रॉप का ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ट्राई का ट्राइड, ट्राइड, और प्ले का प्लेड और प्लेड। तो जिसके पीछे आप ईडी लगाते हो पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, वो सब रेगुलर वर्ब्स हैं। इसके कीवर्ड्स भी देख लीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स हो और एग्जाम में अगर आपको कोई ब्लैंक पूछी जाती है और ब्लैंक आपको फिलअप करनी है तो आपको ये कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए, राइट। ये परफेक्ट टेंस में जस्ट का यूज होता है या जस्ट नाउ का यूज होता है। कोई काम मैंने अभी खत्म किया, जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी, राइट। तो जस्ट या जस्ट नाउ होता है तो वो परफेक्ट टेंस की ब्लैंक है। ऑलरेडी तो बहुत यूज होता है, कोई काम आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है तो आप ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ऐसे बहुत बार बोलते हो, तो ये ऑलरेडी है वो भी एक अच्छा कीवर्ड है। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, ये काम मैंने अभी अभी किया है। रिसेंटली आई हैव बॉट ए न्यू हाउस, मैंने अभी अभी एक नया मकान लिया है। रिसेंटली थोड़े दिनों से पहले, लेकिन आप बिफोर अ फ्यू डेज ऐसा नहीं कह सकते, राइट। आपको अनस्पेसिफिक टाइम बताना है तो आप कहते हो रिसेंटली। वंस का मतलब एक बार, कोई काम आपने एक बार किया है। सपोज आप कहते हो कि मैंने ये मूवी एक बार देखा है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी वंस। तो वंस है वो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो अनस्पेसिफिक टाइम है। कोई काम अगर आपने 2 बार किया है तो आप ट्वाइस कहते हो। कोई काम आपने 3 बार किया है तो थ्राइस कहते हो या तो 3 टाइम्स कहते हो। क्वेश्चन में ज्यादातर आप एवर का यूज करते हो कि क्या कभी आपने ये किया है। हैव यू एवर विजिटेड कश्मीर, आपने कभी कश्मीर विजिट किया है? एवर। और उसका अगर नेगेटिव है तो आप नेवर का यूज करते हो कि कोई काम अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप नेवर यूज कहते हो। आप कहते हो आई हैव नेवर विजिटेड कश्मीर। तो ये सब अच्छे कीवर्ड्स है, उसको स्पीकिंग में भी आपको यूज करना चाहिए। ऐसे और भी थोड़े बहुत वर्ड्स है वो ठीक से याद रख लीजिए। यट होता है, यट मीन्स अब तक,
अब तक मैंने ये नहीं किया है। खास करके नेगेटिव सेंटेंस में यट का प्रयोग होता है। सिंस फॉर, ये भी अच्छे प्रपोजिशंस है। सिंस मतलब कोई पोजीशन जो आपकी है वो थोड़े दिनों से है, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। अगर मैं टीचर हूं, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई मैं 20 साल से टीचर हूं, तो 20 साल से अगर ऐसा पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 20 ईयर्स। लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप बताते हो, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैं 2005 से टीचर हूं, 2005, तो मैंने स्टार्टिंग बताया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो फिर मुझे सिंस यूज करना होता है, सिंस 2005। तो ये अच्छे प्रेपोजिशन से आगे एक और टेंस में आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें इसको मैंने डिटेल में समझाया है। सो फार का मतलब अब तक मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है। आपके जो एकम्प्लिशमेंट होते हैं वो आप बताते हो, राइट। सपोज मैं टीचर हूं तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई मैंने अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अब तक आई हैव टॉट सो मैनी स्टूडेंट्स सो फार, अब तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं। तो ये सब बहुत इंप्रेसिव वर्ड्स हैं। स्पीकिंग में भी आपको कहीं ना कहीं इसका यूज करना चाहिए। दो और एग्जांपल देख लो। फॉर्मेशन आपको मालूम है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मैं कहता हूं कि आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड मनी। सपोज आप बिजनेसमैन हो, किसी को आपको पेमेंट करनी है, आपने ऑलरेडी नेट बैंकिंग से पेमेंट कर ली है, फिर आप इसको कॉल करते हो कि आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड मनी, प्लीज चेक योर अकाउंट। तो ये ट्रांसफर का काम ऑलरेडी आपने कर लिया है, तो आप कहते हो आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड मनी। रतन टाटा की बात है। रतन टाटा हैज गॉट बोथ नेम एंड फैम। रतन टाटा हैज गॉट, क्योंकि ये उसका एकम्प्लिशमेंट है, उसने नेम और फैम दोनों कमाए हैं, तो हम कहते हैं रतन टाटा हैज गॉट बोथ नेम एंड फैम, ही इज द आइडियल फॉर एवरीबॉडी। तो ये उसका एकम्प्लिशमेंट है, इसने ये ऑलरेडी कर लिया है, तो हमने उसको परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट किया है। इस टेंस में अगर एज ए मेन वर्ब आप बी का यूज करना चाहते हो तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, तो यहाँ जो V3 है यहाँ आपको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। और बी आपको मालूम है, बी का मतलब क्या होता है, कुछ बनना या होना, कहीं पे होना या कुछ बनना। हाँ, तो उसके लिए बी का यूज करते हैं। और अगर बी को परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हो तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। सपोज एक एग्जाम्पल है, ये आदमी कहता है कि आई थिंक आई हैव बीन वेरी फैट। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, उसका फैट होना, हो जाना, वो बता रहा है। तो वो कहता है कि मैं बहुत फैट हो गया हूँ। होना मतलब बी और बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन। तो यहाँ बी एज ए मेन वर्ब हमने यूज किया है। फिर वो आगे कहता है कि आई हैव इंक्रीज माई वेट। इंक्रीज एक एक्शन है। आई हैव इंक्रीज माई वेट, इट्स 110, इतना सारा वेट मैंने इंक्रीज किया है। सी आई एम लुकिंग अगली, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे परफेक्ट टेंस के हैं। आई हैव बीन वेरी फैट एंड आई हैव इंक्रीज माई वेट। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमने बी को एज ए मेन वर्ब यूज किया है। और जब आप बी को एज ए मेन वर्ब यूज करते हो तो उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन। और इसी टेंस में अगर आपको हैव को एज ए मेन वर्ब लेना चाहते हो, हैव एज ए मेन वर्ब, तो हैव का पास्ट पार्टिसिपल होता है हैड। तो इस फॉर्मेशन में अगर आपको एज ए मेन वर्ब हैव यूज करना है तो फिर आपको हैव का V3 हैड यूज करना चाहिए। ये एग्जांपल देख लीजिए। इस लेडी ने कहा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। हमें मालूम है कि कुछ खाने पीने की अगर कोई बात होती है तो हम हैव का यूज करते हैं। तो इसने क्या कहा कि आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। यहाँ हेड का मतलब क्या होता है कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई ब्रेकफास्ट। सो ईटन या टेकन के बदले अगर आप हैव यूज करते हो तो हैव का पास्ट पार्टिसिपल होता है हैड। आई हैव हैड, जो भी आपने खा लिया है, जो भी आपने पी लिया है, उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस कर लो। यहाँ तक आपने जो भी खाया है, जो भी पिया है, उसके लिए आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, जो भी आपने खाया है। फिर वो उसने कहा कि आई हैव पुट ऑन अ न्यू ड्रेस, मैंने एक नया ड्रेस पहना है। पहनना मतलब पुट ऑन, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी वही होता है, पुट ऑन। फिर उसने कहा कि आई हैव जस्ट अप्लाइड मेकअप एज वेल, मैंने मेकअप भी लगा लिया है। लगाना मतलब अप्लाई, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल है अप्लाइड। तो ये तीनों सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव पुट ऑन अ न्यू ड्रेस, आई हैव जस्ट अप्लाइड मेकअप।
और फिर वो कहती है कि नाउ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, अभी मैं मेरी ऑफिस जा रही हूँ। तो ऐसे हैव को भी आप इस परफेक्ट टेंस में ऐसे यूज कर सकते हो। ये जो बीन है उसका एक स्पेशल यूज है, वो देखिए। बीन का मतलब होता है कम बैक। आप कहीं जाके वापस आ गए हो तो उसके लिए आपको बीन का यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको बताना है कि भी आई हैव बीन टू द्वारका मेनी टाइम्स, आई हैव बीन टू द्वारका मेनी टाइम्स। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो, इसने आपको पूछा कि क्या आप कभी द्वारका गए हो, और आपको कहना है कि हाँ मैं गया हूं, तो जब आप उससे बात करते हो तब आप द्वारका में नहीं हो, आप तो यहाँ हो। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं गया हूं, गया हूं मतलब वहां जाके वापस आ गया। तो उसके लिए आपको गॉन यूज नहीं करना है, गॉन के बदले आपको बीन यूज करना है। आई हैव बीन टू द्वारका मेनी टाइम्स, बट आई हैव नेवर बीन टू अयोध्या, मैं कभी अयोध्या नहीं गया हूं। जैसे बीन का मतलब कमबैक होता है, वैसे ही बीन का मतलब नेवर गॉन भी होता है। किसी प्लेस पे आप कभी गए ही नहीं हो तो फिर आप गॉन नहीं यूज कर सकते। जैसे इस एग्जांपल में है कि भी द्वारका की बात है तो मैं गया हूं, आई हैव बीन टू द्वारका, लेकिन अयोध्या की बात है तो मैं कभी नहीं गया हूं, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आई हैव नेवर गॉन टू अयोध्या। माइंड वेल, गॉन नहीं यूज करना है क्योंकि आप गए ही नहीं हो। तो आपको ये कहना है कि आई हैव नेवर बीन टू अयोध्या, I have never been to Ayodhya, I have never been to Kashmir, I have never been to Pakistan। तो कुछ आप कहीं नहीं गए हो उसके लिए भी आप have been का यूज कर सकते हो। I am planning to go next vacation, मैं नेक्स्ट वेकेशन प्लानिंग करता हूँ अयोध्या जाने के लिए। तो कहीं जाके आप आ गए हो तभी भी have been, और कहीं आप गए नहीं हो तभी भी आप have been का प्रयोग कर सकते हो। इसी टेंस में अगर आपको नेगेटिव यूज करना है तो बहुत सिंपल है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको नोट लगा दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कोई काम आपने नहीं किया है तो फिर नॉट। ये एग्जांपल है, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट, मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखा है। अभी तक, बहुत दिनों से वो रिलीज होगी लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट, आई एम प्लानिंग टू वॉच नेक्स्ट संडे, मैं नेक्स्ट संडे वो देखने का प्लानिंग करता हूँ। तो कुछ नहीं किया है तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। एक और एग्जाम्पल है, नेगेटिव के लिए आप नेवर का भी यूज कर सकते हो। आई हैव नेवर ड्रंक अल्कोहल, मैंने कभी अल्कोहल नहीं ड्रिंक किया है। आई हैव नेवर ड्रंक अल्कोहल, इट इजंट गुड फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो आई हैव नेवर ड्रंक, मैंने ये कभी नहीं किया है। तो जो भी काम आपने कभी नहीं किया है उसके लिए आप नेवर का यूज करके इस परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। क्वेश्चन अगर बनाना है, इस टेंस का यूज करके किसी को क्वेश्चन करना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लो, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस, आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। सामने वाला कहता है यस आई हैव ऑलरेडी गॉट इट, हाँ मुझे ऑलरेडी मिल गया है। फिर एक और क्वेश्चन है, हैज राहुल गांधी गॉट मैरिड, आपको लगता है, क्या लगता है राहुल गांधी ने मैरिज कर लिया है क्या? तो नेगेटिव रिप्लाई है, नो ही हैजंट गॉट मैरिड येट, अभी तक उसने मैरिज नहीं किया है। तो क्वेश्चन के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे यूज करके आप क्वेश्चन भी इसके बना सकते हो। और इसी फॉर्मेशन में अगर आपको WH प्रोनाउन को यूज करना है तो इसको आगे ले लो। WH प्रोनाउन ऑलवेज आगे यूज होते हैं, वो आपको मालूम है। सपोज सामने वाले ने कुछ लिखा है और आपको नहीं मालूम कि उसने क्या लिखा, तो आप ये जानना चाहते हो कि व्हाट हैव यू रिटन हियर, आपने यहाँ क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन हियर, और उसने रिप्लाई दिया इट्स माई नीक नेम, वो मेरा नीक नेम है जो मैंने यहाँ लिखा है। फिर एक और क्वेश्चन है, वेयर, मतलब यू वांट टू नो द नेम ऑफ द प्लेस, वेयर हैज योर मदर गॉन, आपकी मम्मी कहाँ गई है, वेयर हैज योर मदर गॉन, और उसने आंसर दिया सी हैज गॉन टू योगा क्लासेस, सी हैज गॉन टू योगा क्लासेस। तो ऐसे WH क्वेश्चन भी आप इस टेंस में यूज करते हो। सो ऑल टुगेदर ये टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी काम आपने ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, वो सब बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी सपोज दोपहर का टाइम है तो सुबह से लेकर दोपहर तक आपने जो भी काम खत्म किए वो सभी आप इस टेंस का यूज करके बता सकते हो, राइट। सपोज ब्रेकफास्ट की बात है तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। सपोज आप स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं तो आई हैव गॉट रेडी फॉर माई स्कूल। सपोज आप हाउस वाइफ है, आपने ऑलरेडी अपना घर साफ कर लिया है तो आप कहेंगे आई हैव क्लीन्ड माई हाउस रिसेंटली। तो ऐसे थोड़े सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है।
इसका स्ट्रक्चर में हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके जो भी काम आपने खत्म कर लिए हैं वो सभी काम आप इस टेंस से बता सकते हो। आई होप यू हैव गॉट इट, आपको ठीक से समझ में आया है, लेकिन आई होप कि आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत राइटिंग कर लो फिर उसको प्रैक्टिस कर लो। तो आज इस टेंस में इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।